नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएन और आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया की ओर। यह देश अपनी गोपनीयता, सख्त नियंत्रण और अजीब कानूनों के लिए कुख्यात है। यहाँ के नागरिकों का जीवन ऐसे नियमों से बंधा है जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया के 15 ऐसे चौंकाने वाले कानून जो वहाँ के लोगों के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, पहनावे से लेकर विचारों तक। ये वीडियो सिर्फ कानूनों की सूची नहीं, बल्कि एक झलक है उस बंद दुनिया की जिसे उत्तर कोरिया कहा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कानून आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं उत्तर कोरिया के इस रहस्यमयी सफर को। उत्तर कोरिया में देशद्रोह की सजा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, यह उसके पूरे परिवार, यहाँ तक कि पोते पोतियों तक जाती है। अगर किसी पर देशद्रोह का आरोप साबित हो जाए तो 3 पीढ़ियों को लेबर कैंपों या राजनीतिक जेलों में भेज दिया जाता है। यह कानून लोगों के मन में गहरा डर बैठा देता है, जिससे कोई भी सरकार के खिलाफ सोचने की हिम्मत नहीं करता। परिवारों को कठोर श्रम, भूख और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह नियम न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को तोड़ देता है। उत्तर कोरिया का यह कानून मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम होता है, जो हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी से होता है। वोटिंग अनिवार्य है, और अगर आप उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालना चाहें तो आपको सबके सामने एक अलग बॉक्स में वोट डालना पड़ता है। सरकार के खिलाफ वोट देना देशद्रोह जैसा माना जाता है, इसलिए लगभग सभी लोग उसी एक उम्मीदवार को चुनते हैं। मतदान न करना भी शक के घेरे में ला सकता है। ये चुनाव असल में नागरिकों की वफादारी की परीक्षा है, न कि लोकतंत्र। यहाँ लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है, असल में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। उत्तर कोरिया में नागरिकों के पास सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल KCTV देखने का विकल्प है। इस चैनल पर सिर्फ सरकार की तारीफ, सैन्य परेड और प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। टीवी और रेडियो सेट पहले से ही फिक्स होते हैं ताकि वे सिर्फ सरकारी फ्रीक्वेंसी ही पकड़ सकें। चैनल बदलना या विदेशी प्रसारण देखना गंभीर अपराध है। अधिकारी घर घर जाकर औचक निरीक्षण करते हैं। यह सूचना पर पूर्ण नियंत्रण का उदाहरण है, जिससे लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहते हैं। उत्तर कोरिया में दुल्हनों के सफेद गाउन पहनने पर प्रतिबंध है। सरकार इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक मानती है और पारंपरिक हानबोक पहनने को बढ़ावा देती है। यह नियम लोगों की व्यक्तिगत पसंद पर सीधा हमला है। शादी जैसे निजी मौके भी सरकारी विचारधारा के अधीन है। यह दिखाता है कि वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी सीमित है। किम परिवार के भाषणों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मेट्रो या बस स्टेशनों पर सुनना प्रतिबंधित है। सरकार मानती है कि इन भाषणों को सिर्फ विशेष अवसरों पर ही सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। यह नियम किम परिवार के इर्द गिर्द एक रहस्य और दिव्यता का आभा मंडल बनाता है। आम नागरिकों के लिए ये शब्द आम बातचीत से ऊपर माने जाते हैं। ये नियंत्रण और श्रद्धा को और मजबूत करने का तरीका है। उत्तर कोरिया में हॉलीवुड या दक्षिण कोरियाई फिल्में देखना, बेचना या वितरित करना मौत की सजा तक दिला सकता है। सरकार बाहरी संस्कृति को सबसे बड़ा खतरा मानती है। 2020 में बने नए कानून के तहत विदेशी मीडिया के वितरण पर मौत की सजा और देखने पर श्रम शिविर की सजा है। विशेष दस्ते घरों में छापे मारते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच करते हैं। लोग अपने घरों में भी डर के माहौल में रहते हैं। यह नियम नागरिकों को पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रखने की कोशिश है। उत्तर कोरिया के आम नागरिकों को असली इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उनके पास सिर्फ क्वांगम्योंग नामक एक बंद सरकारी इंट्रानेट है। इस नेटवर्क पर सिर्फ सरकारी वेबसाइटें, समाचार और प्रोपेगेंडा उपलब्ध हैं। गूगल, फेसबुक या यूट्यूब जैसी साइट्स पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। असली इंटरनेट सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही मिलता है, वह भी निगरानी में। ये डिजिटल दीवार लोगों को बाहरी विचारों और सूचनाओं से काट देती है। उत्तर कोरिया में कोई भी निजी समाचार पत्र, पत्रिका या टीवी चैनल नहीं हो सकता। मीडिया का हर रूप पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में है। पत्रकारों को सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विदेशी रेडियो सुनना भी अपराध है और पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलती है। यह सूचना के हर स्रोत को बंद करने की कोशिश है। उत्तर कोरिया में सरकार तय करती है कि आप अपने बाल कैसे कटवा सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ स्वीकृत हेयर स्टाइल की सूची है और उन्हीं में से चुनना होता है। किम जोंग उनका हेयर स्टाइल किसी और के लिए प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर फटकार या दंड मिल सकता है। ये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर सीधा नियंत्रण है। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनना पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक मानकर प्रतिबंधित है।
स्किनी पैंट, चमकीले कपड़े, बाल रंगना और पियर्सिंग भी मना है। फैशन पुलिस सड़कों पर निगरानी करती है। नियम तोड़ने पर चेतावनी या श्रम शिविर भेजा जा सकता है। यह एक पूरी जीवन शैली को नियंत्रित करने का प्रयास है। उत्तर कोरिया में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सरकारी परमिट चाहिए। यह परमिट मिलना बेहद मुश्किल है और सिर्फ खास वजहों से ही मिलता है। सरकार सूचना के प्रवाह और विरोध की संभावना को रोकना चाहती है। अवैध यात्रा पर जेल या लेबर कैंप की सजा हो सकती है। यह देश को एक विशाल जेल में बदल देता है। उत्तर कोरिया में निजी संपत्ति का अधिकार लगभग नहीं के बराबर है। घर, जमीन, दुकान, सब कुछ राज्य की संपत्ति है। लोग सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। अनौपचारिक बाजारों का उदय हुआ है, लेकिन वे भी असुरक्षित हैं। यह आर्थिक स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर देता है। उत्तर कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागज पर है। असल में कोई धर्म नहीं माना जा सकता। चर्च और मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए हैं। असली धार्मिक गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध है। धार्मिक ग्रंथ रखने या प्रार्थना करने पर जेल या लेबर कैंप भेजा जा सकता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि किम परिवार ही उनके रक्षक हैं। यहां नेता ही भगवान माने जाते हैं। उत्तर कोरिया में स्योजाजे सिद्धांत के तहत अपराधी के साथ उसके बच्चों और पोते पोतियों को भी सजा मिलती है। यह सामूहिक दंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। राजनीतिक जेल शिविरों में पूरा परिवार भेजा जाता है, चाहे वे निर्दोष हों। बच्चे भी अपना पूरा जीवन शिविरों में बिताते हैं। यह नियम विद्रोह की हर संभावना को जड़ से खत्म कर देता है। हर हफ्ते नागरिकों को आत्म आलोचना सत्रों में अपनी गलतियां सार्वजनिक रूप से स्वीकार करनी होती है। साथियों की आलोचना भी अनिवार्य है। न करने पर आपकी वफादारी पर शक किया जाता है। यह प्रक्रिया आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। लोग लगातार डर और अपराध बोध में रहते हैं। यह शासन को समाज की जड़ों तक नियंत्रित करने का तरीका है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर कोरिया के सबसे अजीब और सख्त कानून, जो नागरिकों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है, चाहे वह कपड़े पहनने की हो, घूमने फिरने की या अपने विचार व्यक्त करने की। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे चौंकाने वाला या क्रूर लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी यह जान सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।